अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हो रही है शाम और बच्चों को कुछ खाना था, इसलिए मैंने सोचा कि कप केक बना के दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रीमिक्स से ही बना रही हूँ। घर में मैदा भी ख़त्म था, रिफ़ाइन भी ख़त्म था, इसीलिए प्रीमिक्स था, जिससे मैं ऐसे बर्थडे केक का जो ऑर्डर लेती हूँ प्रीमिक्स से ही मैं बनाती हूँ। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वेनिला प्रीमिक्स है और मैं चॉकलेट कप केक बना रही हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए। तो चॉकलेट प्रीमिक्स भी मिलता है मार्केट में, लेकिन मैं 5 kg का ऐसे वेनिला प्रीमिक्स ला के रख देती हूँ। और कभी भी चॉकलेट केक का ऑर्डर आता है तो मैं उसमें कोको पाउडर ऐड करके चॉकलेट केक बना के दे देती हूँ। और प्रीमिक्स जो चॉकलेट का आता है ना, उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं वेनिला ही रखती हूँ। और आप लोगों को अगर घर में खाने के लिए ऐसे बच्चों के लिए चाहिए होगा तो 1 kg का प्रीमिक्स का पैकेट भी मिलता है। ये लाके आप लोग रख सकते हो। इसमें कोई भी झंझट नहीं होता है। मैदे से अगर केक बनाते हैं तो मैदा, रिफाइन, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और बहुत कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रीमिक्स से तो बहुत इजी हो जाता है ना। सिर्फ बैटर को 1 कप प्रीमिक्स लो और बैटर को पानी से घोल के रेडी कर लो। इसमें 1 टेबलस्पून ही सिर्फ ऑयल जाता है। कभी कभार तो मैं ऑयल देना भूल ही जाती हूँ, फिर भी केक अच्छा ही बन जाता है। और 1 कप प्रीमिक्स में 1 टेबलस्पून आपको कोको पाउडर ऐड करना है, तभी आप चॉकलेट केक बना सकते हो। और बीच में मैंने डार्क कंपाउंड ऐसे कट करके रख दिया है, ताकि इसको थोड़ा सा जो लावा केक बोलते हैं ना, ऐसा फील हो। लेकिन डार्क कंपाउंड ऐसे अच्छे से पिघलता नहीं है। जो मिल्क चॉकलेट है वो पिघल जाता है। ऐसे केक को अगर बीच से तोड़ोगे ना तो वो लावा केक की तरह ही दिखेगा। लेकिन जो कंपाउंड होता है हम बर्थडे केक में यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड होता है और डार्क भी होता है, तो ये इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। फिर भी घर में था तो मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया है। अभी रात का टाइम हो रहा है और जितने भी बर्तन थे मैंने वॉश कर लिया है। केक बनाते वक्त बहुत सारे बर्तन गंदे होते हैं और दोपहर का खाने का कुछ बर्तन थे, तो वो मैंने वॉश नहीं किया था। उसके पहले ही जो कल का ब्लॉग मैंने एडिट किया, वॉइस ओवर किया, अपलोड किया, उसके बाद शाम हो गई थी। तो शाम का बाकी का काम करने के बाद केक बनाने आ गई थी। तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे। तो फ्राइडे का डे का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और ये शाम का रूटीन है फ्राइडे का ही। रेडी हो गया है कप केक। अभी मैंने इसको निकाल के 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया है एक टॉवल से ढक के, ताकि ये ऊपर का जो सरफेस है ये हार्ड हो जाता है। ऐसे ही रख देंगे खुला तो कपड़े से ढक के रखेंगे तो ये नरम ही रहता है। अभी इसको बीच से ऐसे तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। और तीनों बच्चों को खाने के लिए दे दिया है। आयशा भी ले गई है और बहुत सारे मेरे जो सिस्टर है आयशा को देखना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो में आती नहीं है। मैंने कल या परसों भी बताया था, तो वो आती नहीं है और आना भी नहीं चाहती है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे दिखाऊं। कभी वो खुद से आएगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी हसन और अमन भी खाने लगे हैं और मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही थी। मेरे हिस्से में तो कप केक आया ही नहीं। 7 बनाया था मैंने, बच्चों ने ही 4 खा लिया और 2 मैंने मदर इन लॉ को दिया है। और अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था। ठंडी में ऐसे तो मैं स्वेटर वगैरह पहनती नहीं हूँ कभी भी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा ऐसे स्वेटर पहन रही हूँ, क्योंकि अगर गला पूरा बैठ जाएगा तो मैं वॉइस ओवर कैसे करूँगी। इसीलिए थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ इस बार। और यहाँ पे मैंने अदरक को कूट के दे दिया है, और थोड़ा सा नमक, 1 इलायची, 1 लौंग, काली मिर्च है ये सब, और 1 तेज़पत्ता ये तोड़ के दे दिया है। तो इतने सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। पूरा ये मसाला चाय बन गया है। और यहाँ पे मैं अपने लिए
बन सेक रही थी अंडा में डीप करके, क्योंकि केक तो मिला नहीं तो मैंने सोचा कि ऐसे बन को 2 बन बीच से कट करके अंडा में डीप करके मैंने फ्राई कर लिया था। तो वो भी 3 बच्चों को 3 दे दिया और एक ही मैं खा रही हूँ अभी चाय के साथ। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? कुछ भी अगर बनाते हो तो बच्चे खा लेते हैं और आपको मिलता नहीं है? तो मेरे यहाँ बच्चों को खाना तो मैं खिला नहीं सकती, जो राइस रोटी वगैरह है, लेकिन जो स्नैक वगैरह है ये लोग वो खाते हैं अच्छे से। बाहर का कोई चीज़ हो दुकान का तो वो भी खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ उनको राइस वगैरह खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। अभी हो गया है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं 10 मिनट पहले ही उठी थी। उठने के बाद पहले ही मैं झाड़ू लगाने चली गई थी। थोड़ा सा ऐसे रास्ता गंदा होता है ना, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह। तो पहले मैंने रास्ता को साफ़ कर लिया, उसके बाद आके रोटी बनाई थी ब्रेकफास्ट में। तो सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं काम पे लग गई हूँ। बेड शीट वगैरह बदल दी हूँ, ये बहुत दिन से बिछा हुआ था, गंदा हो गया था। तो कल भी मैंने कपड़ा नहीं धोया था, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा निकल गए हैं। वैसे तो मैं रोज़ ही कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि एक दिन भी अगर ना धो ना, बच्चे इतना कपड़ा गंदा करते हैं। देखिए बाहर कैसे बालू से खेल रहे हैं। तो उनको ठंडे के मौसम में थोड़ा सा धूप में खेलने भी देती हूँ। अगर बाहर ऐसे खेलने नहीं दूँगी तो सिर्फ वो मोबाइल ही देखते रहेंगे। तो इतना मोबाइल भी देना अच्छी बात नहीं है बच्चों को। और वैसे भी इतने दिन मोबाइल देखते थे, लेकिन वो जो दूसरा वाला मोबाइल है वो भी ख़राब हो गया है। तो अभी मुझे शूट करने में वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ, तब मैं उनको खेलने देती हूँ बाहर थोड़ा सा, और ताकि वो लोग खेल भी लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 मुर्गी कैसे लड़ाई कर रहे हैं। तो कपड़े हमें ऐसे वीकली धोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक साथ ऐसे मशीन में भी प्रेशर पड़ता है, इतना सारा कपड़ा एक साथ धोगे तो, और ख़ुद पे भी पड़ता है। क्योंकि मेरा तो ऐसे घर में पानी का सिस्टम नहीं है ना, बाहर से पानी लाना पड़ता है। तो एक दिन में बहुत सारा कपड़ा धोती हूँ तो बहुत पानी लाना पड़ता है। और कपड़े मैंने दोनों साइड के आंगन में ही थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, क्योंकि जो वहाँ का आंगन है पीछे का, तो उसमें इन-लॉज भी कपड़े डालते हैं। अगर सारा कपड़ा मैं ही डाल दूँ तो उनके लिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए। और मेरे घर के सामने जो रस्सी है उसमें इतना धूप नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए ही आता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत है इसीलिए। और ये देखिए इतना सारा प्याज, ये जो हमारे पास वाले हैं नेबर्स, ये लोग ना जो मंडी में प्याज अदरक लहसुन ये सब ऐसे मंडी में बेचते हैं। तो बहुत सारा ऐसे लाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा ख़राब, ऐसे ज़्यादा ख़राब नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ऊपर का छिलका थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन अंदर प्याज बिल्कुल ठीक है। तो उसी प्याज में से मैंने यहाँ पे साग चढ़ा दी हूँ। तो मैं आज साग बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को साग बहुत पसंद है। जब मैं ऐसे प्याज को धूप में रख रही थी तभी उनका कॉल आ गया था, वो दुकान में आ गए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, खाना भिजवाने के लिए बोला था। तो मैं जल्दी से साग धो के लाई, कल का साग था फ्रिज में रखा हुआ, तो यही लोग ने दिया था पास के ही, जो यहाँ पे ना जो बहुत सब्जी वगैरह साग वगैरह सब कुछ ऐसे खेती करते हैं, तो कभी कभी दे जाते हैं। तो उसी साग में कल रखी थी, हस्बैंड जब आएंगे उनको खिलाऊंगी बोल के, लेकिन उन्होंने आज कॉल कर दिया, तो मैं यहाँ पे साग बनाने लग गई हूँ। तो इन-लॉज जैसे बनाते हैं मेरे ससुराल में, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। पहले साग को सिर्फ ऐसे प्याज और हरी मिर्च सिर्फ ऐसे पका लिया, उसके बाद यहाँ पे ऑयल में लहसुन और सूखी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। इसी तरह से यहाँ पे साग बनाते हैं, लेकिन मेरे मायके में पहले ही ऑयल में प्याज और हरी मिर्च ऐसे फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ही साग को पकाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही पकाते हैं और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, इसीलिए मैंने फटाफट पहले लंच बना लिया है। तो मैं और मेरे 3 बच्चे कोई भी साग नहीं खाता है, सिर्फ हस्बैंड ही साग खाते हैं। इसीलिए जब भी वो आते हैं तभी मैं साग बनाती हूँ, या उनको टिफ़िन भेजना होता है तभी बनाती हूँ। और रात का थोड़ा सा चिकन का सालन था, वो मैं हसन के हाथ में दे रही हूँ, उसके दादा को बोलने के लिए कि उसके पापा के लिए ले जाए दुकान में।
और 4 अंडे भी मैंने बॉईल कर लिया है तीनों बच्चों के लिए और मेरे लिए। और थोड़ा सा रात का सालन था तो उसी से सबका नहीं होगा, इसीलिए अंडा भी बॉईल कर लिया। साग तो कोई खाएगा नहीं। और यहाँ पे घर का काम करने चली आई हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट उठी थी ना सुबह, तो इसलिए सारा काम लेट ही हो रहा है मेरा। ठंडी के मौसम में ऐसा ही होता है, सुबह अगर थोड़ा सा आलस भी कर लूँ ना तो बाद में सारा दिन लेट हो जाता है सारा काम करने में। कल मैंने वीडियो में बोला था कि मैं और कमेंट में किसी का नाम नहीं लूँगी। ये रोज़ रोज़ नाम लेना हर किसी को पसंद भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं कभी बीच बीच में लूँगी बोला था। लेकिन फिर से मेरी एक सिस्टर का कमेंट आ गया उनका नाम लेने के लिए और उनके बच्चों का नाम लेने के लिए। तो शाहीन बानो का आईडी से है, उनका नाम है रुखसार और उनके बच्चों का नाम है आतिफ़ और हुज़ैफ़ा है या हुज़ैफ़ा होगा शायद। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप सबको दुनिया की हर खुशी मिले, हर वो सुख मिले जो आप लोग चाहते हो, और कोई बीमारी ना हो, सब दुखों तकलीफ़ों से आप लोग दूर रहे, यही दिल से मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। अभी मेरा काम करते करते 12 बज गए हैं और इस आंगन को मैंने सुबह झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि लेट हो गई थी ना, इसलिए बाकी का सारा काम पहले फिनिश कर लिया। उसके बाद ही मैं लास्ट में आंगन को झाड़ू लगा रही हूँ।